हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th जिसमें सेकेंड चैप्टर है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किए हैं। जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या है वो आप पढ़ चुके होंगे, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और उसके जीरोज निकालने के बारे में आप लोग सीखे होंगे। इसमें उसके आगे थोड़ा बहुत हम चलेंगे। वैसे पोलिनोमियल होता क्या है, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का मीनिंग होता है मैनी, और नो पोली का मीनिंग होता है मैनी, नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, यानी कि पद, यानी कि बहुत ढेर सारे पदों को मिलाकर जब हम एक एक्सप्रेशन बना देते हैं उसे कहते हैं पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की कंडीशंस क्या होती हैं वो देखो। जैसे ये आपके सामने सभी एक्सप्रेशंस हैं, ये क्या है, ये सभी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इसमें कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं हैं। जैसे कि पोलिनोमियल का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो तुम किताबों में देखते होगे, कुछ इस तरीके से होता है। जैसे an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, ऐसे ऐसे चलते जाओ। यहाँ पर a1x प्लस a0, इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे p x करके डिनोट किया होता है, ठीक। x का मीनिंग यहाँ पर ये डिनोट करने का तरीका है कि p में समझ लो पोलिनोमियल है, x क्या मतलब है, x वेरिएबल है। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर, यानी कि जो ये पोलिनोमियल है ये x वेरिएबल का पोलिनोमियल है। यहाँ पर an है, इसका मीनिंग ये नहीं कि यहाँ पर हम 5 लिखें, यहाँ पर x की पावर 3 लिखें, प्लस यहाँ पर an है, यहाँ पर an-1, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर 4 ही लिखें, कोई ज़रूरी नहीं। 4 की जगह पर तुम कोई सा भी कांस्टेंट लिख सकते हो, यहाँ पर 8 लिख सकते हो। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर डिग्री समझ लो, यानी कि उसकी पावर 2 है। और इस तरीके से हम कोई से भी टर्म बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये ऑपरेटर है, प्लस की जगह पर हम माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस प्लस ये करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब इसमें से पोलिनोमियल कौन से हैं, पोलिनोमियल की कंडीशंस होती है कि जितनी भी ये पावर हैं एक्स की जो भी पावर है वो हमारी नॉन निगेटिव होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए। दूसरी भाषा में कहें तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और सिंपल भाषा में कहें तो वो होल नंबर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जो x है, x की पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, वही तुम्हारा पोलिनोमियल होता है। जैसे देखो इसमें क्या है, यहाँ पर x है, x की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर x है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें देखो x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 0 मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, तो ये क्या है, ये भी पोलिनोमियल है। ये देखो ये पोलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पर ये जो रूट है ये 3 का रूट है, 3 पर रूट लगा हुआ है ना कि t पर, तो इसलिए ये भी पोलिनोमियल है। ये वाला देखो, ये वाला x तो है, x पर लगा है रूट का मीनिंग क्या होता है, x की पावर हो गई 1/2, जो कि एक फ्रैक्शन में हो गए, तो वो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं है। ये वाला देखो, इसमें भी t का रूट है, t पर रूट है, तो ये भी तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं है। अब ये देखो 1/x प्लस 2, ये वाला देखो, ये वाला पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल नहीं, क्योंकि x नीचे चला गया। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x की पावर -1 प्लस 2, तो ये क्या है, x की पावर आ गई -1, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, ये निगेटिव हो गई, तो ये तुम्हारा x की पावर -1, ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं। ये जितने हैं ये सभी एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। सभी एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन सभी पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। देखो यूरी पोलिनोमियल क्या हो सकते हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब क्या आल, यूरी की बजाय आल लिख देते हैं, आल पोलिनोमियल, आल एक्सप्रेशन क्या वो तुम्हारे पोलिनोमियल हो सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर सभी ये एक्सप्रेशन है बट पोलिनोमियल नहीं है। अब इसमें जो हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के टर्म्स पढ़े हैं, तो देखो ये तुम्हारा है, यहाँ पर 2x लिखा है, यहाँ पर 2 क्या है, 2 है तुम्हारा कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है, ये x है, ये वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। जो देखो इसमें जो चीज़ चेंज होती है
चेंज होती रहे वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। और जिसकी क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो तुम्हारा होता है कांस्टेंट। देखो 2 है, 2 की वैल्यू तुम चाहे जहाँ भी उठा कर रख दो, 2 यहाँ पर रख दो तो इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। 5 है, जितने न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सभी फिक्स रहती हैं। और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल कहलाते हैं। हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है तुम्हारा कि हम उसे अल्फ़ाबेटिकल लेटर से उसको हम डिनोट करते हैं। जैसे x है, यहाँ पर x की जैसे यहाँ पर लिखा है 2x, हम x की जगह पर क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की जगह पर हम 2 रख दें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। हम कोई क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सपोज दैट लेट द वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज x रुपीज़, बाद में उसका कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि भाई x इक्वल टू 5 रुपीज़, ऐसा करके कोई एक्सप्रेशंस लगाते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं मैथ में। अब हम बात करते हैं कि टर्म के बारे में कैसे पढ़ते हैं। टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होता है, देखो जैसे एक ये वाला हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4x प्लस 3, इसमें कितने टर्म हैं। टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म। टर्म होता है जब कोई दो क्वांटिटीज, ऐसे समझ लो, यहाँ पर ये देखो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। यहाँ पर ऐसे आप मत इसको सोचिए कि x 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3, यहाँ पर 4 अलग है, x अलग है, 3 अलग है, 3 टर्म हो गए। नहीं, जो मल्टीप्लीकेशन है ना उसको हम कैलकुलेट करके, मतलब उसको हम ऐड करके टर्म बना दें। जैसे 4x है, ये एक टर्म हो गया। जैसे इसमें देखो, इसमें ये एक टर्म हो गया, इसमें एक टर्म, इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। इसमें एक ये टर्म हो गया, इसमें एक टर्म ये हो गया। इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। इसमें भी 2 टर्म है, इसमें एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 3 टर्म हो गए। यानी कि कोई भी वैल्यू प्लस और माइनस ऑपरेटर्स के माध्यम से उसके हिसाब से सेपरेट होती रहे। तो मोनोमियल में क्या होगा, मोनोमियल मीन्स एक, सिर्फ और सिर्फ एक। और मियल मीन्स टर्म जिसमें एक टर्म हो, जैसे 4x क्यूब, इसमें देखो एक ही टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करके अलग मत करिए, ये मल्टीप्लाई करके एक में ही लिखिए तो ये एक टर्म हो गया। ये क्या है, मोनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल की कैटेगरी में आता है क्योंकि x की पावर 3 है। अब 2x है, ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा मोनोमियल है। 2x है, ये भी तुम्हारा क्या है, मोनोमियल है। ये क्या है, 3t है, ये क्या है तुम्हारा मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म इसमें आता रहता है। उसके बाद आता है मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या है, बाइनोमियल में कुछ नहीं है। बाइनोमियल में 2 टर्म होने चाहिए एक पोलिनोमियल में। जैसे यहाँ पर देखो जैसे 2x प्लस 3, यहाँ पर कितने हैं टर्म, 2 टर्म है, तो ये होगा तुम्हारा बाइनोमियल। यहाँ पर है 3x क्यूब माइनस 4, ये क्या होगा तुम्हारा बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल में सिंपली कुछ नहीं, 3 टर्म लिख देंगे, इसके आगे हम कुछ भी लिख दें, 2x लिख दें, तुम्हारा क्या होगा। इसको हम अरेंज कर सकते हैं ऐसे, 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 4, इसमें एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, एक ये होगा। तो इस तरीके से ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। अब ये जो x है इसके साथ में लगा हुआ जो कांस्टेंट है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोफिशिएंट। क्या जानते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कोई कहे x क्यूब का तुम बताओ कोफिशिएंट कितना है, 3 है। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पर √2 का कोफिशिएंट कितना है, t का कोफिशिएंट कितना है, √2। यानी कि कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है तो वो उस वेरिएबल की क्या कहलाती है, कोफिशिएंट वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखो x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर कितना होगा, 1। अगर हम क्या करें 1 मल्टीप्लाई x क्यूब कर दें तो इसकी वैल्यू भी x क्यूब ही आएगी। तो इस तरीके से हम इसका कोफिशिएंट वैल्यू निकालते हैं। और डिग्री के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। डिग्री क्या होती थी कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की एक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में, वो क्या कहलाती है, तुम्हारी डिग्री कहलाती है। अभी हम डिग्री पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या होता, क्लास 9th में पढ़ चुके हो। डिग्री में जैसे सपोज दैट ये हम एक एक्सप्रेशन लिखें,
एक्सप्रेशन क्या हम पोलिनोमियल ही कहते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशन में सभी आ जाते हैं, रूट की एक्स की पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और फ्रैक्शन में हो, सभी आ जाते हैं। बट पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखे हम 4x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, ये तुम्हारा है। तो इसकी हम डिग्री बताओ, डिग्री कितनी है? यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर 0। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हुई 3। जो हाईएस्ट पावर हो वही डिग्री होती है। यहाँ पर जैसे 4x की पावर 100 प्लस 20x की पावर 10, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 100, क्योंकि x की पावर यहाँ पर कितनी है भैया 100 है, 100 है, x की पावर 100 है, यानी कि वही सबसे बड़ा पावर है इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, जो डिग्री की वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हारी 100। अब इसी के बेस पर, डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल को हम कैटेगराइज करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, और कौन से हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, और कौन से हैं? क्यूबिक। तो देखो लीनियर में क्या होगा? लीनियर ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर में क्या होगा कि जहाँ पर डिग्री, मैक्सिमम डिग्री जो हो वेरिएबल की, वो क्या होगी 1 होगी। जैसे देखो 2x प्लस 3, यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है 1 है, सबसे ज़्यादा डिग्री कितनी है 1 ही, तो ये तुम्हारा लीनियर होगा। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ax प्लस b, जहाँ पर क्या है a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? देखो a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा पूरा का पूरा तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी b आ जाएगी। तो ये तुम्हारा लीनियर कहाँ बचा? x की पावर वहाँ, यहाँ पर 1 कहाँ हुई? यहाँ पर तो x की पावर 0 हो गई, अभी बताते हैं सुनो। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है, a की जगह पर 2x, b की प्लेस पर 3, जो कि ab क्या डिनोट करते हैं? ab कांस्टेंट, ठीक है। तो 2x प्लस 3 ये तुम्हारा होगा लीनियर। अब जैसे t माइनस 3 ये भी लीनियर है, 2t प्लस 5 ये भी लीनियर है, -1 कर दें, ये लीनियर है कि नहीं? ये भी लीनियर है। देखो 2t प्लस 4, ये 2t माइनस 3t प्लस 4t प्लस 3, ये लीनियर है कि नहीं? यहाँ भी लीनियर, देखो 2t ये है, 3t 4t, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 to 6 3t प्लस 3, ये भी तुम्हारा एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्या आता है? क्वाड्रेटिक में क्या होता है? जहाँ पर क्या हो मैक्सिमम डिग्री हो पोलिनोमियल की 2, कितनी होनी चाहिए 2, क्वाड मीन्स 2। क्वाड्रेटिक लैटिन भाषा से आया है, जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर, जहाँ पर उसकी डिग्री क्या हो स्क्वायर में हो सबसे ज़्यादा। जैसे इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फार्म वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है, जहाँ पर क्या है a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a अगर 0 हो जाएगा तो ये इतना टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये bx प्लस c बचेगा, क्या बचेगा? लीनियर बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहा? तो इसके एग्जाम्पल जैसे ये है 3x² माइनस 3x प्लस 4, ये है 2x², ये इसमें टर्म तो एक ही है, लेकिन ये फिर भी तुम्हारा क्या है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सभी टर्म हो, सिर्फ उसमें पावर जो होनी चाहिए x की वो 2 हो स्क्वायर में हो, वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में आएगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कहें 2x टर्म तो एक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ बना भाई, कहाँ बना? तो हम क्या करेंगे b की प्लेस पर हम 0 कर देंगे, x कर देंगे, प्लस c की प्लेस पर 0 लो, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया ना। तो ये तुम्हारा होगा इस तरीके से एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक। उसके बाद आता है क्यूबिक में क्या? सिंपल सी बात, क्यूब हो जिसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो, लेकिन वो कितनी हो 3 हो, कोई भी पोलिनोमियल में। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा दिए, तुम कहोगे यहाँ पर तो प्लस लगाए हो, यहाँ पर माइनस लगा दिए, तो इसको क्या करेंगे भैया? लो माइनस प्लस यहाँ पर लगा देते, इसको ब्रैकेट में माइनस कर देते, लो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना बेसिक स्ट्रक्चर। इसी के हिसाब से इसमें क्या ए क्या हो? ए भाई तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी? इतना सब गायब, 0 हो जाएगा, इधर वाली क्वांटिटी तुम्हारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आ जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल ऐसे 3x³ माइनस
2x² प्लस 3, ये भी है। अब कहोगे इसमें ये है तो क्यूब है, यहाँ पर x² है, cx वाला टर्म कहाँ गया? तो cx वाला क्या हुआ भैया 0.x कर दो प्लस 3, हो गया ना। देखो इसी तरीके से बन गया। अब 4x³ ये भी तुम्हारा क्यूबिक है, 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम सुना होगा क्लास 9th में, अभी सभी रिवीजन हो रहा है क्लास 9th का। तो जो ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते थे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? कांस्टेंट सभी वैल्यू न्यूमेरिकल, ऐसे 5 है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? ये क्यों पॉलिनोमियल है? देखो 5 है, इसकी डिग्री बताओ, कैसे डिग्री निकालेंगे भाई? x की पावर 0, देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जितने भी, अभी सुनो, जितने भी वैल्यू हैं मतलब कांस्टेंट है, 4 है, 3 है, -1 है, 2 है, 5 है, कोई सी भी वैल्यू ले लो तुम न्यूमेरिकल, वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है भैया 0। कितनी होती है? 0। देखो यहाँ पर ऐसे 5 लिखे, ठीक है। अब इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, x की पावर 0 करते हैं। और देख सुनो, x की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है? 1। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये कैसे आता है 1? x की पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 × 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5। तो ये हुआ ना पॉलिनोमियल। x भी है, उसकी जो पावर है वो होल नंबर में भी है, तो इसका मतलब 5 क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 होती है। लेकिन ये x की पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे आता है पता है? सुनो बताते हैं। ऐसे x की पावर 0 है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस n। एक्सपोनेंशियल वाला कंसेप्ट लगाएंगे, क्लास 8th में पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल वो वाला। तो x की पावर 0 को हम x की पावर n माइनस n लिख सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर n इंटू x की पावर -1। ये लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि पावर यहाँ पर देखो बेस x है, यहाँ पर x है, ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है। अब हम कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर n इंटू 1/x की पावर n। ऊपर जब माइनस होता है इसको नीचे ले जाएंगे प्लस होगा, नीचे से ऊपर ले जाएं तो साइन चेंज होते हैं, तो x की पावर n कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचा? 1। तो इस तरीके से x की जो 0 है वो कितनी, x की पावर जो 0 है वो 1 आती है। इसको हम कुछ किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, x की पावर 1 - 1 करेंगे कितना आएगा? x इक्वल टू 0 है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। x यहाँ पर आएगा x की पावर 1 इंटू 1/x की पावर 1, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये फिनिश आ गया तुम्हारा आंसर 1। तो ये हो गए तुम्हारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल को बताने का कि ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसके पास डिग्री भी है कितनी? 0। अब 0 जो है, ये 0 अगर लिखा हो सिर्फ और सिर्फ 0 0 0, ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है। कैसे? 0 भाई है, इसके साथ अगर हम x लगा दें, इसकी कोई सी भी डिग्री ले लें, कोई सी भी डिग्री ले लें, तो ये 0 भी तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है, जिसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है। और कोई कहे 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो अनडिफाइंड। कोई भी 0 के साथ तुम x की पावर 1 लगाओगे तब भी 0 आएगा, 0 के साथ तुम x की पावर 100 लगाओगे तब भी 0 ही आएगा। तो इस तरीके से 0 की पावर 0 जो है वो एक पॉलिनोमियल है। कैसा है? 0 पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है अनडिफाइंड। और कांस्टेंट के पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री होती है 0, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से इसको हम आगे अब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्लास 10th की तरफ देख रहे हैं। ये तो क्लास 9th का समझ लो रिवीजन हो रहा है। ये देखो, द वैल्यू ऑफ px का मतलब यहाँ पर क्या? पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका बता रहा है भाई, ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये p मतलब पॉलिनोमियल समझ लो। हम इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं भाई, जैसे r है, r के साथ भी हम x लगा दें तो ये क्या होगा? x³। कोई सा भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। r के प्लेस पर यहाँ पर t रख दें, ये भी हो सकता है x², यहाँ पर t है तो यानी कि वेरिएबल उसके सभी t होंगे।
तो देखो यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, एक्स का पोलिनोमियल है, वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब हम क्या करें, एक्स की प्लेस पर के पुट कर दें। के क्या है, के एक कांस्टेंट है, कोई सा भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो के की प्लेस सॉरी एक्स की प्लेस पर हम के रख दिए, तो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन बन गया जिसकी वैल्यू इतनी गई। अब हम क्या करेंगे, एक के की प्लेस पर -1 रख देंगे, तो इस वाले जो ये वाला पोलिनोमियल था भैया, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 0। क्या आ गई, 0। अगर कोई भी कांस्टेंट हम पुट कर दें किसी भी एक्सप्रेशन में, सॉरी पोलिनोमियल में, उसकी वैल्यू मिल जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला पोलिनोमियल की वैल्यू है इस वाले कांस्टेंट पर। सपोज दैट ये वाला है 2x² - 4x। इसमें क्या करें, हम x की प्लेस पर अगर हम 1 रख दें तो क्या होगा, 2 × 1 की पावर 2 -4 × 1, 2 - 4 = -2। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये पोलिनोमियल था x वेरिएबल का, जिसमें हम क्या किए, x की प्लेस पर हम 1 पुट कर दें और इसकी वैल्यू मिली -2। यानी कि इस वाले पोलिनोमियल की x = 1 पर वैल्यू मिलती है हमें -2। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x। अब जब ऐसी वैल्यू मिल जाए तुम्हें कहीं से भी मिल जाए कि x = कोई सा भी कांस्टेंट रखने पर इस वाले पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो इस वाले के को हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या कहेंगे, 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, 0 ऑफ पोलिनोमियल। देखो यहाँ पर ये वाला तुम्हारा पोलिनोमियल था है, यहाँ पर क्या किया, हम -1 पुट कर दिए, -1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो जो -1 है ना, ये हो गया तुम्हारे इस वाले एक्सप्रेशन का, इस वाले पोलिनोमियल का। एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में थोड़ा सा अंतर होता है, सभी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी पोलिनोमियल हैं वो सभी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। पोलिनोमियल की कंडीशंस वही बता चुके हैं अभी, कि उसकी पावर जो हो वेरिएबल की वो होल नंबर में होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में हो, ना कि उसमें निगेटिव में हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस -1 जो है भैया, इस वाले पोलिनोमियल का क्या है, 0 है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है। जब कोई वैल्यू कांस्टेंट लो और उसमें पोलिनोमियल में x की प्लेस पर उसकी वैल्यू रखने पर तुम्हें आंसर 0 मिल जाए, तो वो कहलाता है 0 ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि इस वाले पोलिनोमियल का 0 कितना है, -1। मतलब आगे हम रूट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बाद में पता चले। जैसे अभी क्लास 9th में तुम पढ़े होगे जो ax + b, ये जो लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, ये लीनियर है ये भाई, इसको हम कैसे इसके जीरोज निकालते थे, ये हुआ तुम्हारा एक्सप्रेशन। अगर हम इसको इक्वेट कर दें तो तुम्हारी बन जाती है इक्वेशन। समझ में आया, ये तुम्हारा है एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल। जब हम इक्वल कर देते हैं किसी, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर 0 कर दें, यहाँ पर 2x हुआ +4x, किसी कुछ, जब उसमें इक्वल का साइन आ जाए तो बन जाती है इक्वेशन। अब कहे भाई इस वाले पोलिनोमियल के जीरोज बताओ। जीरोज का मतलब x की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि इसको जब हम सॉल्व करें तो आंसर इसका 0 आ जाए। तो इसको हम बेसिकली ऐसे लगाते थे, x = -b/a। यही तो इसका फार्मूला, मतलब इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेते थे। जैसे यहाँ पर लिखा है 2x + 3। अब बताओ भाई, ये तुम्हारा पोलिनोमियल है लीनियर वाला, इसमें x की वैल्यू हम कितनी रख दें कि इस वाले पोलिनोमियल को सॉल्व करने पर 0 आंसर मिल जाए। तो हम क्या करें, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 बना लेंगे। 2x = यहाँ पर -3, 2 आ जाएगा नीचे, लो x की प्लेस पर अगर -3/2 हम पुट कर दें तो तुम्हारा आंसर मिलेगा 0। अब उठा कर देख लो, 2 x की प्लेस पर हम रख दिए -3/2 + 3। देखो ये खत्म, ये खत्म, -3 + 3 = 0 तुम्हें मिल गया। तो ये -3/2 क्या है तुम्हारा, ये है इस पोलिनोमियल का 0। ठीक है, 0। अब क्या क्वाड्रेटिक में भी इसी तरीके से निकाला जाता है? क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज होते हैं, कितने रूट्स होते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है, उस पर हम आगे डिस्कस